नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली की विधानसभा मंगोलपुरी में धर्मपाल सफाई सैनिक जो मंगोलपुरी विधानसभा 46 में जो अपना कार्य करते हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी जो है वो अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ जो है वो निभा रहे हैं। मगर वहीं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है वो नारियल पानी बेचने का जो काम करते हैं और उन्होंने जो है वो जबरन अपना नारियल पानी का जो कवर होता है, जो उसका नारियल होता है, उसको वो रोड पर फेंकते थे और जबरन जो है वो धर्मपाल से कहा गया कि आप इसको उठाइए, आपका ये काम बनता है। तो चलिए हम जानने आए हैं, उनके घर पर हम आए हैं क्योंकि काफ़ी जो है उनकी पिटाई कर दी गई है, उनको लाठी डंडों से और रोड से और कहा जा रहा है कि धारदार हथियार से जो है उन पर वार किए गए हैं। और तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे, अगर धर्मपाल जी अगर बोलने की स्थिति में तो हम उनसे बात करेंगे, उनके साथ हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये है उनका घर, धर्मपाल जो 50 वर्षीय है उनका घर है। तो आप देख सकते हैं, देखिए आपके सामने हैं, आपके परिवार के हैं, आपके फैमिली के हैं और धर्मपाल जो 50 वर्षीय आप देख सकते हैं एजेड हैं और इनको काफ़ी जो है वो मारा गया है। आप देख सकते हैं ये जितने भी हैं, अभी हम जानने की कोशिश करेंगे इनको कितनी चोटें जो है वो आई है और कैसे इनको मारा गया है। जी धर्मपाल जी। हाँ जी। क्या हादसा हुआ आपके साथ, कैसे आपके साथ ये मारपीट की गई है? मारपीट से कूड़े के ऊपर आया और फिर वो हथियार ले रहे थे, उन हथियार चला दिए, मैं पड़ गया, ये टक्के आ रहे हैं, पैर में लग रहे हैं, राड मारी, एक हथियार ले रहे दो कट्टड़गा जी 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 वो चला दिए, हाथ कट गया, पैर कट गया। तो मतलब ये धारदार हथियार से जो है आपके ऊपर वार किया है। तो ये जो हाथ पे जो लगा है, तो आपने सर पर मारने की या गले पे कहीं मारने की कोशिश की? गले पे कर दो, तो आपने हाथ लगाया तो ये यहाँ से कट गया। तो ये इसमें टाके वगैरह कुछ लगे हैं? हाँ टाके लग रहे हैं जी। ये इसमें भी पैर में भी। कितने टाके लगे हैं? टाके लग गए। चलिए वो हम आपके बेटे से या के परिवार से पूछ लेंगे। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई? ये कूड़े के ऊपर हुई, वो खरबूजे और ये नारियल उड़ गिर देते रोड पर जी। मैं बोला भाई इसने मतना गिरा और तो मोर उठाओ, तो उसने भी खत्ता नजदीक है। अच्छा। उड़ डाल दिया रो उन्होंने बोला तेरा काम है घड़े मतलब अंडा रो तनख्वाह ले तब। अच्छा। बस तनख्वाह ले, अपने काम की ले, तेरे काम की थोड़ा ले रहे जी। तन होते होते जो लिपट गया, काट गया, राड मारी, फिर वो हथियार मारा, हाथ कट गया और पैर कट गया। फिर मेरा कुण सा उठा ले गया, वरना तो मार भी। मतलब आप तो बेहोश हुए या बेहोश हो गए, वो किस तरह उठा ले गया ना तो मार भी दे। मतलब देखिए जितनी चोटें आपको आई है ये तो वही बयां करती है कि आपको जान से मारने की कोशिश की गई है। वो धारदार हथियार से जो आपके ऊपर वार किए गए हैं। और ये देख सकते हैं कि देखिए कितना बड़ा जो है वो पूरा नीला हुआ है और ये काफी फुर्सत के साथ जो है इनकी पिटाई की गई है। और कितने लोग थे धर्मपाल जी? तीन लोग थे। तो एक मारनिया था, दो प्रेम खड़े थे, वो अपना मास्क लगा रहे थे जी। और वो मास्क ना लगा रहा था, उसका तो रोज का काम हो रहा है वो साइड पे। अच्छा। वो नारियल बेचा है, उसने यो करे कांड जी। चलिए तो ये आपको चोटें और कहीं भी इसके अलावा चोटें हैं? तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि चोटें जो है इनको काफी है। पीछे देखिए ये आप देख सकते हैं पूरा जो है वो नीला हुआ है, यानी बिल्कुल बेदर्दी के साथ जो है वो धर्मपाल को जो है वो मारा गया है। और आप देख सकते हैं कि 50 की उम्र के हैं, यानी जिन्होंने मारा होगा पिता के उम्र की होंगे और फिर भी उन्होंने जो है वो रहम नहीं किया और धड़ाधड़ जो है वो इनको बेदर्दी से जो है वो मारा गया। अब देख सकते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी में जब ये अत्याचार हो रहा है, इतनी बुरी तरह मार रहे हैं, तो यूपी और मध्य प्रदेश और राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। गुजरात में जो है टूटी फूटी बाल्टी में जो नहाने की गंदी बाल्टी होती है उसमें सफाई कर्मियों को जो है पानी पिलाया जाता है।
और सरकारें जो है वो इस पर ध्यान देने की बजाय और उनको जो दोषी होते हैं उनको बचाने में लगी रहती है। अब देखा यह जाएगा कि देश की राजधानी दिल्ली में यह हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो सफाई सैनिक के जितने भी आला अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो दिल्ली पुलिस है वो क्या कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों के साथ जो सफाई सैनिक हैं जो सेवा दे रहे हैं उनके साथ इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं। और जो पुलिस है, पुलिस भी जो है रिपोर्ट दर्ज करने से मना करती है इनसे। तो अभी चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे, उनके सुपुत्र हमारे साथ में हैं। राकेश जी, आप बताइए क्या हादसा हुआ और क्या जो पुलिस कार्रवाई है वो किस अंजाम तक आपके साथ में पुलिस वाले खड़े दिखाई दिए, और जो आला अधिकारी है जो एमसीडी के यानी नगर निगम के आला अधिकारी वो आपके साथ कैसे खड़े दिखाई दिए कल जब ये हादसा हुआ? हाँ जी, मैं राकेश मैरोलिया, पिताजी धर्मपाल मैरोलिया। मेरे पिताजी सुबह सफाई कर्मी है जो 5 साल से वहाँ कार्य करता है, पक्के नौकरी पर लगे हुए हैं। कोरोना के टाइम भी ये ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे, इस टाइम पर जो कि कोई काम ही नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है ऐसी स्थिति में काम करना। तो वो वहाँ पर नारियल काटने वाले बंदे हैं, उनका ठैया लगा हुआ है जो कि नाजायज़ तौर पे है। तो वो पापा उनसे कहते थे ये कूड़ा है ना जो आप लोग रोड पे मत डालो, तो वो कहने लगे भाई ये कूड़ा तो तुम्हारी ड्यूटी उठाने के लिए तुम तनख्वाह किस चीज़ की लेते हो? तो पिताजी बोले हम सरकारी कर्मचारी है, रोड का काम करेंगे, ना कि प्राइवेट कूड़ा उठाने के लिए जी। तो उनसे गाली गुली बकते थे, 1-2 दिन पहले भी हुई थी। पापा ने सोचा चलो ठीक है, छोटी मोटी बात है, हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो पापा को उन्होंने कई तरीके की बातें बोली है, मतलब जो सामाजिक तौर पर भी बातें इनको बोली है कि तू चूड़ा है, भंगी है, तुम लोगों का तो काम ये है, उठाए गिरे लोगों तुम फलाना ढकड़ा कह के भी उन्होंने। फिर पापा ने कल सुबह 8:30 बजे उनसे थोड़ी बहुत वार्तालाप हुई, क्या सुनी होने के बाद फ़ोन करा, 2-3 बंदे और आगे उनके साथ में पापा जी कर रहे हैं। तो उन्होंने पीछे से उनको पहले रोड मारी है, तो ये गिर गए, रोड मारने के बाद में गिर गए। तो गिरने के बाद में इनको चक्कर वक्कर से आ गए थे, तो फिर उन्होंने बोला एक तेज़दार हथियार उठाया उन्होंने और ऐसे मारने लगे, तो गर्दन पर मार रहे थे, तो इन्होंने ऐसे हाथ लगाया ऐसे करके। तो इनके ऐसे हाथ कट गया, पूरा का पूरा हाथ कट गया इनका। ऐसे हाथ कटने के बाद में तो ये बेहोशी टाइप में हो गए, इनको तो होश ही नहीं रहा, सिर्फ एक लड़के का चेहरा नजर आया। फिर पैर पे जी, ये देखो जी, पैर पे इनको मारा, इनको इस पैर की हड्डी तक निकल के दिखाई दे रही है, जिसमें 10, 12, 15 टाके हैं जी। और ये हाथ में लगे हैं जिसमें भी 10, 15 टाके हैं, और ये पैर में लगी हुई है जी, देखो जी, काफी सारी शरीर पर गम चोटें हैं, और ये पैर में भी है, जंगा में भी है, कुछ चीजें ऐसी जगह भी लगी हुई है इनको, मतलब जो कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो देखिए आप गुप्त जो जगह होती है वहाँ पर भी जो है वो वार किया गया है। और ये जो लड़के थे, लड़के का नाम है जी शाहरुख जी, जो वहाँ पे नारियल का ठैया लगाता था, लगाते हैं, दुकान जो लगाते हैं वो हाँ, शाहरुख है। और उसके पिता का नाम इजाज वली खान है जी, इजाज वली खान है। तो मैं ये नहीं कहता कि हिंदू मुस्लिम का इस तरीके से, वो तो चलिए देखिए ये कोई हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है। हाँ, ये क्या नाम बताया था? शाहरुख। ये शाहरुख जो है ये असामाजिक तत्व है, और ये सिर्फ शाहरुख ने किया है, मुसलमान ने नहीं किया। मिले उसको, चाहे वो किसी भी जात धर्म का क्यों ना हो। जी, ठीक है जी। और इसमें हॉस्पिटल में गए हम पिताजी को लेके, वहाँ पर इनका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। जो हॉस्पिटल कैसे लेके गए? हॉस्पिटल इनके जो दरोगा जी थे, मदन गोपाल जी गए थे जी, और उनके संदीप जी थे साथ में उनके, जो वो भी उनके साथ में कार्यकर्ता हैं। और एक कार्यकर्ता और विजेंद्र जी, वो तीनों गए थे इनको लेके। वहाँ पे ये इनका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद में पुलिस पे 100 नंबर करने के बाद भी पुलिस नहीं आई। वो फिर हम थाने में लेके गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। बोले आप एक कॉपी लो, कंप्लेंट लिखो। ये कॉपी हमने लिखी, जो टाइपिंग करवाई, ये कॉपी देख सकते हो सर आप, ये कॉपी ली उन्होंने। टाइपिंग करवाने के बाद में ये कॉपी बोले इसमें ड्रॉप बॉक्स में डाल दो, अंदर जाना, एंट्री नहीं है। फिर वो कहने लगे, बाद में आगे जो SI अनिल कुमार, बाद में फिर उन्होंने फोटो खींची, बोला हमारे पास में अपने आप रिपोर्ट आ जाएगी। और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या लिखवाया, एक पुलिस वाला आया हमारे पास में शाम के टाइम, उसने ड्यूटी ऑन नहीं चढ़ा रखा था उन्होंने। अच्छा। कुछ लोगों ने आके मेरे को इस तरीके का भी दबाव डाला कि आप लोग फैसला कर लो। अच्छा। कि आपको 10, 20, 50 हज़ार रुपये भी दे देंगे और आपका दवाई पानी का भी खर्चा दे देंगे। ऐसा है जी, कुछ बंदे आए थे, मैं नाम नहीं भी जानता क्योंकि कल काफ़ी सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे मेरे पास में। नहीं, वो उसकी शाहरुख की तरफ से आए थे, शाहरुख की तरफ से भी आए थे, हॉस्पिटल में भी आए थे मेरे पास में। शाहरुख की तरफ से आए तो वो कहने लगे जी आप है ना फैसला कर लो, हम कुछ पैसे आप लोगों को दे देते हैं। मगर जी ये फैसला करने का मतलब नहीं है। यदि कोई भी ऐसी घटना करता है, कर्मचारी के ऊपर है, सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, किसी के ऊपर भी ऐसे कार्य करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे को पैसे से कोई वो नहीं चाहिए जी। रोडी जोन में पापा जी कार्य करता है
और मैं भी वाल्मीकि समाज से हूँ सर। जी। जो अपराध उन्होंने किया है उसकी सजा उसको मिलना चाहिए। हमारा ये है जी, हमारे को अपना न्याय चाहिए जी। पापा जी हमारे एक कार्य करने वाले हैं जो कि 3 महीने से पहले अभी ये घर उठ नहीं सकते, काम पे नहीं जाएंगे। घर में एक ही कमाने वाले हैं, हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं जी। हमारे साथ में देखिए रणधीर गागड़ जी हमारे साथ में भी है देखिए। और मैंने जो वीडियो रात को देखा है, हमारे पास जो आई है, राजेंद्र सनोटिया जी जो यूनियन लीडर है, और रणधीर गागड़ जी का मैं बार बार धन्यवाद करूंगा जागो समाज चैनल की ओर से कि मैंने जब वीडियो रात को देखा है तो रणधीर गागड़ जी रात को यहाँ पर आए हैं और वो ये बड़ी दूर रहते हैं, खेड़ा शायद खेड़ा खुर्द में रहते हैं, और वो मंगोलपुरी में जो है वो इनका जायजा लेने आए हैं और इनकी मदद करने जो वो आए। इससे बड़ा प्रेरित हुआ कि भाई रणधीर गागड़ जी जैसे जो है वो समाज सेवी और कर्म सफाई सैनिकों के जो सेवी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। रणधीर गागड़ जी, अब क्या कहेंगे इतनी जो निंदनीय घटनाएं जो की जा रही है, एक तरफ सफाई सैनिक कहा जा रहा है, एक तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं और एक तरफ पिटाई भी जबरदस्त तरीके से जो है वो की जा रही है, इस पर आप किस एंगल से इसको लेते हैं? मैं सर्वप्रथम हम सब के लाडले और हर रोज जब भी कोई भी दिक्कत परेशानी अगर सफाई कर्मचारी पर आती है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुनील अंजाना जी जो जागो समाज के संचालक हैं। देखिए, जब मैं शाम को 6 बजे सो के उठा था, दोपहर में मैं कहीं गए हुए थे कर्मचारियों के बीच में, तो मैंने व्हाट्सअप खोला तो देखा कि एक ग्रुप में इनका बेटा इनके लिए बोला कि भाई हमारे रोनी जोन में कर्मचारी को पीट दिया गया है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी इसकी देख कर। मैंने तुरंत अपने भतीजे को बुलाया, तो भतीजा और मैं दोनों यहाँ, हम 7 बजे के आसपास दोनों यहाँ पहुँच गए और मैंने इनकी हालत देखी। तो मैं हालत देख के बस मेरी ज़बान भी तो तड़ाने लगी जब मैं बोल रहा था। तो अंजाना जी, ये एक तरफ तो हमारे पे फूल बरसाए जा रहे हैं जो कि इतनी तगड़ी महामारी में भी हम अपना सफाई का कार्य जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं जी। और उसके बाद हमारी पिटाई भी की जा रही है। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि देखिए, फूल की ज़रूरत नहीं है हमें तो अपनी हमारी जान माल की रक्षा की जाए ताकि हम कोरोना वायरस से भी बचे रहे, और जो ये दुष्ट है जो हमारे साथ मार पिटाई करते हैं इनसे भी हमारे को बचाया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है। और 3 जो हमारे कर्मचारी को धर्मपाल जी को पीटा, उसने तीनों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ जो भी कानून बनता हो, सही कानून सरकारी काम में बाधा डालने का, ये जो धारदार हथियार से उसका चोट मारी गई है, पैरों में चोट मारी गई है, जबरदस्त तरीके से इसका बहुत ज़्यादा चोट मारी गई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी 10 बजे मेरी एसएस साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि 10 बजे जोन में आइए आप। सुपरिटेंडेंट साहब, हाँ, सैनिटरी सुपरिटेंडेंट हमारे उत्सार सिंह जी 10 बजे जोन में आप, उन्होंने हमारे को बुलाया है। वहाँ हमारे डीसी साहब आएंगे, हमारे एक यूनियन का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा और उनके ऊपर दबाव डालकर एसएचओ को या डीसीपी को उनके तुरंत गिरफ्तार करवाया जाए। अगर गिरफ्तार वे नहीं करते तो हम कल से पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल कर देंगे, चाहे कोरोना वायरस है या ना, हम चाहे लॉकडाउन है या ना, हमने इस बात की कोई परवाह नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए काफी समय से जो है सफाई सैनिक अपना पीड़ा सह रहे हैं, पिट भी रहे हैं, और जो है वो लॉकडाउन का पालन जो है वो बड़े महत्वपूर्ण तरीके से जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि हम हर राज्य में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जो है वो उनके एक युवा को जो है सफाई सैनिक जो घर जा रहा था ड्यूटी करके, तो उसको रास्ते में बड़ी बुरी तरीके से जो है वो पीटा गया उसको, और इतनी बुरी हालत उनकी थी, और शायद और उसके तो जो है वो सर पे भी जो है वो चोटें मारी हुई थी। रणधीर जी, आपने भी देखा, काफी हुआ। तो और फिर भी जो है ये जो जितने सफाई सैनिक है वो कोई ना हड़ताल कर रहे हैं ना धरना कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है कि लॉकडाउन का पालन करना है। मुख्यमंत्री साहब ने जो है वो आदेश दिया है पालन करना है हर राज्य में, तो ये जो है ये लोग पालन कर रहे हैं। मगर इतनी प्रताड़िता जो है वो लॉकडाउन के अंदर इन लोगों के ऊपर जो है वो बीती जा रही है। तो ये सबसे शर्मनाक बात है। केजरीवाल साहब दिल्ली में कि भाई बहुत ही दरिया दिल इंसान है, बहुत ही समाज के ऊपर, वाल्मीकि समाज के ऊपर, सफाई सैनिक के ऊपर जान देते हैं, मगर वहीं सफाई सैनिक जब मौत हो जाती है कोरोना वायरस में ड्यूटी करते हुए, तो उनको ना तो कोई सुविधा दी जाती है, ना जो मुआवजा जो उन्होंने बोला 1 करोड़ रुपए का बीमा,
1 करोड़ रुपए के बीमे की श्रेणी में जो है वो इन सफाई कर्मचारियों को नहीं रखा। विनोद जो जिसकी डेथ हुई थी अभी कोरोना वायरस में ड्यूटी करते हुए, दयावती की हुई है, तो उनको कोई भी अभी तक लाभांश नहीं मिला। यहाँ तक कि अभी मैंने सुबह मेरे पास किसी ने ऑर्डर भेजा, जो कल ऑर्डर जारी किया है एडिशनल कमिश्नर के यहाँ से, सिर्फ 89 डेज, सिर्फ 89 डेज की जो है वो सुमित कुमार यानी विनोद कुमार के सुपुत्र 89 डेज की जो है वो नौकरी दी जा रही है। तो ये बड़ी निंदनीय बात है कि एक कोरोना वायरस के एक आपदा में जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं और उनको जो है सिर्फ मीठी गोली देकर जो है वो उनको भेजा जा रहा है घर पर। तो ये बड़ी निंदनीय घटना है, जबकि जो लाभांश है, जो 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है केजरीवाल सरकार की ओर से, जो 50 लाख का जो केंद्र सरकार की ओर से है, और जो पक्की नौकरी की जो घोषणा है, और जो 10 लाख रुपए का जो MS एक्ट के तहत जो मिलता है, वो सारी सुविधाएं जो है विनोद के परिवार को और दयावती के परिवार को तुरंत प्रभाव से मिलनी चाहिए। उस पर कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि अभी पुलिस वाले एक जवान जो है वो शहीद हो गया, वो भी कोरोना में ड्यूटी करते हुए। तो तुरंत प्रभाव से जो है वो मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा कर दी गई कि उसको जो है 1 करोड़ रुपया और पक्की नौकरी उसके घर में जो है वो दी जाएगी। तो ये सौतेला व्यवहार जो है वो सफाई सैनिकों के साथ बड़ी तेजी में किया जा रहा है हर राज्य में, और यहाँ तक के दरिया दिल जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब, उसकी ओर से किया जा रहा है। तो ये था आज का यहाँ का देखिए जायजा के बड़ी बुरी तरीके से जो है वो मारा गया है, और हम इनके अधिकारियों से भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या जो है वो इस पर एक्शन लेंगे।